हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। मैंने अभी रिसेंटली दिसंबर 2020 में सीए फाइनल के एग्ज़ाम दिए थे ग्रुप 2 और मेरा क्लियर हो गया। फाइनली मैं सीए बन गई हूँ। तो मैं आज आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी जो कि बहुत लंबी थी। तो होप सो आपको कुछ इससे मोटिवेशन मिलेगी, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। जब मैंने 12th क्लियर करा था 2010 के अंदर, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे क्या करना है। बिकॉज हमारी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था जो हमें गाइड कर सके कि क्या करना चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो शी सेड कि तेरा अकाउंट्स एंड मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो तू सीए के लिए ट्राई कर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। बिकॉज कुछ नहीं करे तो एटलीस्ट कुछ ट्राई तो करते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम दिसंबर 2010 के अंदर अपना सीपीटी दिया एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सीपीटी क्लियर हो गया। तो आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने सीपीटी इतनी जल्दी क्लियर कर लिया। फिर मैंने नवंबर 2011 में आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप दिया, वो भी पहली बार में क्लियर हो गया। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट आ गया अपने ऊपर। बट उसके बाद जब मैंने अपना आईपीसीसी का ग्रुप 2 दिया और मैं फर्स्ट टाइम फेल हुई, मैंने दिया मई 2012 में और मैं फेल हो गई, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। तब आई रियलाइज़ ये इतना इजी नहीं है। जब तक निकलता रहता है तब तक बहुत सही लगता है, जब नहीं निकलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है बिकॉज बार बार पढ़ाई करना। फिर मैंने नवंबर 2012 में दिया अपना आईपीसीसी का ग्रुप 2 और वो क्लियर हो गया। फिर आप लोगों को पता है जैसे ट्रेनिंग पीरियड चलता है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी सितंबर 2012 में, जो कंप्लीट होनी चाहिए थी सितंबर 2015 में। बट मैंने अपनी आर्टिकलशिप चेंज करी, मैंने ट्रांसफ़र लिया। तो जिस फॉर्म में मैंने ट्रांसफ़र लिया ना जब, तो आफ्टर 3-4-5 मंथ मुझे पता चला कि उस फॉर्म में मैं रजिस्टर ही नहीं हुई थी। तो उस चक्कर में मुझे दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा फॉर्म में। तो मेरे 5 मंथ वहाँ वेस्ट हो गए। तो फाइनली मेरी जो आर्टिकलशिप थी जनवरी 2016 में कंप्लीट हो गई। अब मैं जो सीए बनी हूँ दिसंबर 2020 में बनी हूँ। तो इतना टाइम जो मुझे लगा, मुझे फर्स्ट ग्रुप में लगा सीए फाइनल के। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीए फाइनल का नवंबर 2015 में, उसमें मैं फ़ेल हुई। फिर मैंने मई 2016 में दिया, उसमें मैं फ़ेल हुई। फिर मैंने नवंबर 2016, मई 2017, नवंबर 2017 मैंने 5 अटेम्प्ट्स दिए सीए फाइनल के कॉन्टिन्यूस और मैं फ़ेल हो गई। फिर मैंने फाइनली मई 2018 में सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप दिया एंड तब तक मैं होप छोड़ चुकी थी। लिटरली मेरे को लग रहा था कि कभी पॉसिबल नहीं है सीए बनना मेरे लिए। तो और फिर मेरी शादी भी पक्की हो रही थी। तो मेरा रोका था जुलाई के अंदर। मेरे रोके से जस्ट 1 डे बिफोर मेरा सीए फाइनल ग्रुप 1 का रिजल्ट आया एंड विच इज़ पास। एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम कि मुझे लगता नहीं था कि हो पाएगा आफ्टर सो मैनी अटेम्प्ट। बट फाइनली मेरा क्लियर हो गया। फिर मैंने पढ़ाई करी बिकॉज मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि जब मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाएगा मैं तभी सेकंड ग्रुप के एग्ज़ाम्स दूंगी और पढ़ाई तभी करूंगी। तो फिर मैंने फाइनली क्लासेस वगैरह लेनी स्टार्ट करी सितंबर वगैरह के अंदर। फिर मेरी शादी हो गई मार्च 2019 में। तो मेरा जो नवंबर 2018 का अटेम्प्ट था एंड मई 2019 का अटेम्प्ट था मैं नहीं दे पाई क्योंकि पहले मैंने पढ़ाई करी और फिर मेरी शादी हो गई। फिर फाइनली मैंने दिया नवंबर 2019 में सीए फाइनल ग्रुप 2, जो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ। एंड उसके बाद फिर मैंने मई में सोचा कि मैं एग्ज़ाम देती हूँ। बट आपको पता है कि फिर लॉकडाउन आ गया, पेंडेमिक की सिचुएशन, और एग्ज़ाम डिले कभी जून में हो रहे थे, कभी अगस्त में हो रहे थे। फिर फाइनली वो दिसंबर में शेड्यूल हुए। तो सितंबर 2020 में आई गॉट दैट आई एम प्रेग्नेंट। बट एग्ज़ाम तो देने थे तो आई वॉज थिंकिंग कि चाहे जो भी हो, मेरी हालत जैसे भी हो, मैं एग्ज़ाम दूंगी। तो मैंने दिसंबर में जब एग्ज़ाम दिए तब मैं ऑलमोस्ट 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। बट मेरे बेबी ने भी शायद मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो फाइनली जब रिज़ल्ट आया 1 फ़रवरी 2021 को, मुझे पता चला कि मैं फाइनली सीए बन गई। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि आप कभी भी ना हारना मत। अगर आप एक चीज़ में लगे रहोगे ना तो आप ज़रूर 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 सीए बनोगे। और जिस दिन आपने छोड़ दिया, मेरे साथ बहुत ऐसे फ्रेंड्स थे जो कर रहे थे बट उन्होंने गिव अप कर दिया। बट मैंने कभी गिव अप नहीं करा। मुझे ये लगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पास होना है। मेरे जो हस्बैंड है वो सीए एंड मेरा हमेशा से सपना था कि
जो भी हमारा बेबी हो वो हमेशा गर्व से बोल सके कि मेरे मम्मी पापा दोनों सीए हैं। और मैं अपने हस्बैंड के साथ हमेशा अपनी डिग्री देखती थी, तो इसलिए मैं लगी रही, प्रेगनेंसी में दी। बट एक और चीज़ हुई कि जब मेरा बेबी 5th मंथ का था तो मुझे पता चला उसके अंदर कुछ सीरियस एनॉमलिटीज़ है, मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज के 1 हफ्ते बाद ही मुझे मेरे सीए फाइनल का ग्रुप 2 का रिजल्ट पता चला कि मैं पास हो गई। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ, रोऊँ या क्या करूँ, बिकॉज 1 हफ्ते पहले ही मेरा बेबी गया था मुझे छोड़ के, और अगले हफ्ते इतना बड़ा जो 10 सालों से मैं जिस चीज़ का वेट कर रही थी वो हो गई। तो चीज़ें होती रहती है हमेशा लाइफ के अंदर, बट घर वालों का सपोर्ट, आपकी मेहनत अगर आप कर रहे हो वो ज़रूर रंग लाती है। तो मैं आपको हमेशा ये बोलूँगी, प्लीज़ जो आप कर रहे हो ना उसको करते रहो, चाहे जितनी मुश्किल है। देखो, अगर मुझे भी पता होता कि मुझे सीए फाइनल ग्रुप क्लियर करने में 5 साल लग जाएंगे तो शायद मैं कभी नहीं करती, बट मैंने हार नहीं मानी। तो इसलिए मैं बोलूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ पढ़ाई करते रहो और हिम्मत मत हारो। बाकी अगर आपको कोई भी टिप्स वगैरह चाहिए कि मैंने फाइनली लास्ट में कैसे क्लियर करा कुछ, तो मुझे मैसेज करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।